गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस, मैं आ गई आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइस कि जो पर्सन थर्ड पार्टी में चल रहा है, सो उस थर्ड पार्टी के साथ करंट सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की, उन दोनों के रिश्ते में क्या है करंट सिचुएशन, क्या कुछ चल रहा है दोनों के बीच, ठीक है। और वो करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, आपके पर्सन की। और आपके मैं ये देखने वाली हूँ कि जो पर्सन आपका थर्ड पार्टी में चल रहा है, तो क्या वो पर्सन लौट के आपके पास आना चाहता है, क्या वो फिर से आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, क्या ये आपको जो उसने दर्द दे रखा है नो कॉन्टैक्ट का, क्या ये ख़त्म करना चाहता है और लौट के वापस आपके पास आना चाहता है। मैं ये आपके लिए देखूंगी, ठीक है। तो एक ही रीडिंग में अलग अलग चीज़ें मैं देखूंगी। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो पर्सन आपका आपसे दूर है, जो आपको छोड़ के जा चुका है, या नो कॉन्टैक्ट का दर्द दे चुका है, या फिर आपसे बात ही नहीं करना चाहता और आज भी आप उसका वेट कर रहे हो, तो क्या वो पर्सन लौट के फिर से आपके पास आना चाहता है। इस पे भी मैं आज करूंगी कैंडल वैक्स रीडिंग, क्योंकि गाइस आज मुझे जो यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है, ट्रिगर जो मुझे कर रहा है मैसेज, वो यही कर रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है, हार्ट चक्रा ओपन हुआ हो, ठीक है, जो अभी तक थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक्ड होगा। अब वो सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंसे होंगे और वो सही फैसला, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। तो पता नहीं क्यों गाइस, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि शायद उनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, ठीक है, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आगे क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी रीडिंग से, ठीक है। तो बस उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये है कि आपको लाइक करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, एनर्जी अपनी एक्सचेंज कर देना है। और आपको क्या है, बहुत समझदारी और मेचोटी के साथ देखना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे मैच ही हो। टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों के सामने पड़ती है तभी आप इसे देख सकते हो। और गाइस, आप मेल फीमेल हो तो भी देख सकते हो, आप मैरिड हो तो भी देख सकते हो, आप अनमैरिड हो तो भी आप देख सकते हो, आप किसी भी राशि के हो, किसी भी जोडेक्स के हो, आप इस रीडिंग को बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कैंडल वैक्स, बस गाइस रीडिंग को देखने से पहले वही करना होगा आपको, छोटा सा काम। जैसे ही आप कैंडल वैक्स रीडिंग देखना स्टार्ट करेंगे, वैसे आपको 3 टाइम लेना होगा गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी आप प्रेयर या प्रार्थना करते हैं उसका भी आप नाम ले सकते हैं। उससे पहले मैं हर रोज की तरह क्या करूँगा, अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, क्या आपको वो समझाना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स का क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सारी ही चीज़ें आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल दिमाग इधर उधर भटकाना नहीं है, ठीक है। अब पूरी श्रद्धा और विश्वास और आपको ट्रस्ट के साथ देखना है रीडिंग, क्योंकि ये दिसंबर मंथ धीरे धीरे करके जा रहा है और नया साल धीरे धीरे करके आ रहा है। तो दिसंबर मंथ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी गाइडेंस दे सकूँ। आपको जो भी होप है, मैं प्रेयर प्रार्थना करती हूँ, जो भी आप चाहते हो वो इसी मंथ में आपको जरूर मिल जाए। दिसंबर मंथ, ये जाता हुआ साल आपकी खुशियों को भर दे, ठीक है, खुशियाँ भर दे आपके जीवन में, आप लोग खुश रहो, जो आप चाहते हो वो आपको जरूर मिले। तो ये है मेरी प्रार्थना। अब चलते हैं फटाफट से रीडिंग की तरफ। तो मैं टैरो से लेने वाली हूँ गाइस यहाँ पे 2 कार्ड। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग देखूंगी। ये ना ही थर्ड पार्टी के लिए होगी, ना ही ये आपके पर्सन के लिए होगी, ये शॉर्ट रीडिंग सिर्फ आपके लिए होगी, ठीक है। तो फटाफट से जब डालिए गॉड यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो, अपने ईस्ट का भी नाम आप ले सकते हो 3 टाइम। डेक से, फर्स्ट डेक से मैं देखूंगी, 1 कार्ड लूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो इस रीडिंग तक आए हैं, जो इस वीडियो तक आए हैं, उनको आप क्या गाइड करना चाहते हो, क्या उनको नहीं करना चाहिए, जो उनके लिए ठीक नहीं है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स और बताइए कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स ये आपका आ गया, ठीक है। इससे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ओके। और यहाँ पर इस डेक से मैं बताऊंगी
कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप क्या करो, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, प्लीज़ उन्हें बताएं यूनिवर्स कि क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, गाइडनेस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए कि क्या उनको करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, गाइड करिए एंजल्स, गाइड करिए डिवाइन, और बताइए। माय गॉड, क्या बात है। कभी कभी गाइस मैं क्या बोलूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। कार्ड कभी कभी बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। और यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ कप्स, वाट ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 6 ऑफ कप्स। ओके, वाओ। और यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक आपका क्या निकल के आया है, जजमेंट। ये आपका बॉटम ऑफ द डेक है गाइस, ठीक है। और गाइस चलिए देख लेते हैं आपका बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एज ऑफ सोर्स। ओके, ये है आपका बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको क्या करना है, आपको, ठीक है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसको सीक्रेट रखो, ठीक है, उसको सीक्रेट रखो। अगर आप अपने ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो जो आपकी ब्यूटी है, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप इस समय अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अपने बॉडी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जो भी चीज़ आप, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो वो किसी से मत बताओ, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान जो दे रहे हो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग सेल्फ लव कर रहे हो। अपनी ब्यूटी, अपनी खूबसूरती, अपनी ड्रेस पे बहुत ज़्यादा आप फोकस हो, बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या है, एक प्रॉब्लम आपके साथ ये भी है कि आप इमोशनल इंसान हो सकते हो। अगर कोई भी कुछ आपसे पूछता है कि ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया, तो आप बता देते हो। ये जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो जिससे आपके चेहरे पे बहुत शाइन आ रहा है, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपके चेहरे का कलर बहुत अच्छा हो गया है, या आपका हेयर बहुत अच्छा हो गया है, तो आप क्या है, आप एक सीधे साधे इंसान हो, आप चीज़ों को शेयर कर देते हो, लोगों को बता देते हो। तो यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत से लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडी, अपने हेयर पे और अपने कपड़ों पे हो सकता है आप लोग पैसे खर्च कर रहे होंगे, ठीक है। आप भी कुछ अलग करना चाहते हो, अलग बनना चाहते हो, और चाहते हो कि लोग आपको देखें, आपको पसंद करें, और कहीं ना कहीं आपको आपकी तारीफ करें, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर करना क्या है, वो आपको यही करना है कि अगर आपको हो सकता है कि कोई ऑफ़र मिला हो, ठीक है, कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र मिला हो, या फिर कुछ भी अगर आपको एड साइड मिला होगा, या फिर आपको हो सकता है कुछ आपने अचीव किया होगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे चाहता है कि आप उसके साथ काम करो, उसका भी बेनिफिट हो, आपका भी बेनिफिट हो, और पैसे से कोई रिलेटिव आपके पास अगर कोई ऑफर आया है, कोई चीज़ें अगर आपकी लाइफ में चल रही है, तो गाइस यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि वो चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को मत बताओ, सीक्रेट रखो अपने पैसे को, कहाँ से पैसा आता है, क्या अर्निंग है, कैसी अर्निंग है, और आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो, अपने लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो, ठीक है। अपनी ब्यूटी पे, अपनी बॉडी पे, अपने ड्रेस पे, अपने हेयर पे, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसे आपको क्या करना है, हिडन रखना है, आई मीन छुपा के रखना है। अपने पैसे को भी छुपा के रखना है, अपने रास्ते को भी छुपा के रखना है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में चल रहे हो, वो न्यू ही क्यों ना हो, तो उससे भी आपको छुपा के रखना है। मतलब कहने का सेंस ये है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसे छुपा के रखो, लोगों में बहुत जल्दी शेयर मत किया करो, या फिर शेयर ही मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर क्या आपके लिए गाइडेंस है, इज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि डेफिनेटली गाइस सक्सेस, ठीक है, आपकी तरफ सक्सेस आ रही है। कोई निगेटिव कोई एनर्जी भी है जो आपको देख रही है, ठीक है, आपको देख भी रही है, आई मीन जिसे बोलते हैं नज़र दोष। हो सकता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ें लोगों को बताई, ठीक है, अगर आपने पैसे से कुछ बताया कि आपने कितना पैसा कमाया है या कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है,
तो आपको नज़र भी लग सकती है, नज़र दोष भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा इस फिराक में रहता है कि आप क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। और जैसे ही उसको सही और सटीक चीज़ें आपकी लाइफ में पता चलती है, तो पता नहीं क्या उसकी नज़रों में है कि जैसे ही वो आपकी चीज़ों को देखता है तो आपकी वो चीज़ें फिर रुक जाती हैं, आगे चलकर फिर आपके ऊपर क्या है, बाधा होने लगती है, बहुत ज़्यादा आप ब्लॉक्ड सिचुएशन में फंस जाते हो, आगे इंप्रूव ही नहीं कर पाते हो और अचानक से ही सोच में पड़ जाते हो कि अच्छा खासा सब कुछ मेरा चल रहा था, आखिर हुआ क्या। या फिर जैसे ही आपकी हेल्थ में, ब्यूटी में, खूबसूरती में इंप्रूवमेंट आती है, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो और आपके सर में, बदन में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और आप फिर वहीं आके खड़े हो जाते हो जहाँ पर आप पहले थे। तो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि आपके साथ बहुत जल्दी आप नज़र दोष का भी शिकार हो जाते हो कि आपको नज़र लग जाती होगी लोगों की। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं आपसे ये कि आपको अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना है, किसी से कुछ भी नहीं बताना है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको बिल्कुल शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको नहीं करना है। अब मैं बताऊंगी क्या आपको करना है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो गाइस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप डोनेट करो, ठीक है। अगर कोई इंसान इस ठंडी में बहुत ज़्यादा भूखा है तो आप उसको खाना खिला सकते हो, चाय पिला सकते हो, ब्रेड खिला सकते हो, ब्रेड और चाय, मतलब जिसे बोलते हैं ब्रेड मक्खन, जो रोड पे अक्सर स्टॉल पे मिलते हैं। अगर आपको दिखता है कोई ऐसा बुजुर्ग इंसान और कोई नीडी दिखता है तो आप उसको खिला सकते हो, ठीक है। और आपको क्या है, डोनेट भी कर सकते हो, आप चैरिटी भी कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बाधाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, रिश्ते बहुत ज़्यादा आपके खराब हो रहे हैं, आपको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ यही है कि आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ अपने ही तक रखी है, लेकिन उस इनकम को अभी तक किसी हेल्पफुल के साथ शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स यही आपके लिए यूनिवर्स चाहते हैं ये कि आप अपनी इनकम को थोड़ा सही सही, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप 10-20 रुपए का भी आप मतलब आप किसी को चाय पिला सकते हो, कुछ खिला सकते हो, कुछ पिला सकते हो, ठीक है। और ये आपको किसको करना है, ज़रूरतमंद को। और अगर आपको यूनिवर्स ने, गॉड ने, ब्रह्मांड ने अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्षम कर रखा है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी गरीब को, जैसे जो भी उलन है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, ओढ़ने के लिए कुछ हो सकता है, ब्लैंकेट हो सकता है, कुछ बिछाने के लिए हो सकता है, तो आप ये भी कर सकते हो। इससे क्या होगा गाइस, आपका जो शनि है, ठीक है, आपका जो शनि है वो भी आपका स्ट्रांग हो सकता है। अगर आप चाहो तो ये सैटरडे को भी कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। मैंने भी गाइस किया है ठंडी में, ठीक है। बजरंगबली जो मेरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, ठीक है, हनुमानगढ़ी है, उसमें मैंने भी मतलब ब्लैंकेट शनिवार को आज से मतलब काफ़ी टाइम पहले, ठीक है, मैंने भी किया था, ठीक है, वहाँ पर लोगों पे मतलब वो दान दिया था, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप दान करो, पुण्य करो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कार्ड की एनर्जी है, जो है जजमेंट की एनर्जी। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं और वो चाहते हैं आप क्या करो, एक निर्णय ले लो, ठीक है, एक जजमेंट ले लो, एक निर्णय ले लो और उसी निर्णय पे अडिल रहो, उस निर्णय पे ही रहो और उसको बार बार चेंज मत करो। जो बार बार आपके मन में एक थॉट आता है, एक सोच आती है, फिर आप उस सोच में बह जाते हो, फिर दूसरी सोच आती है, फिर उसमें इमोशनल होकर बह जाते हो, ठीक है। ये आपको करना बंद होगा। ऊपर वाला आपसे चाहता है कि जो भी करो एक चीज करो, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी मेडिकल लाइन हो, ठीक है। तो क्या है, आप हो सकता है उसके लिए भी सोचते हो बट रुक जाते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है सोशल वर्क करना चाहते हो, आपके दिल में बहुत दबी इच्छा है कि मुझे सोशल वर्क करना है, लेकिन फिर आप सोचते हो नहीं यार, ये मेरे लिए सही नहीं होगा, पता नहीं मैं इसमें सक्सेस रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप उसमें सक्सेस भी रहोगे और आपके लिए सही भी होगा, ठीक है। आप अगर सोशल वर्क करना चाहते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट होता है गाइस, सोशल वर्क, जिसमें आप डोनेट, चैरिटी भी कर सकते हो, लोगों की हेल्प भी कर सकते हो और ढेर सारी ब्लेसिंग भी पा सकते हो। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है, जो यूनिवर्स चाहते हैं ये आपसे कि ये करो, आप एक निर्णय ले लो, एक फैसला ले लो और उसी पे ही रहो, उसके बाद कुछ मत करो। एक काम करो, जो भी करो एक ही काम करो, ठीक है। बार बार अपने आप को चेंज मत करो। तो यहाँ पर यूनिवर्स के लिए, मतलब आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस ये भी है, वो ये भी चाहते हैं आपसे। तो गाइस ये है शॉर्ट रीडिंग आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए और ये रही क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं इन्हें और हटाऊंगी और रखूंगी साइड में और आपके आ जाती हूँ रीडिंग के टॉपिक पे, ठीक है।
तो आई होप गाइस मैंने जो आपके लिए शॉर्ट रीडिंग की है वो आपके लिए हेल्पफुल हो, और जो यूनिवर्स ने आपको बताया है नहीं करना है तो वो आई होप आप ना करो, और जो यूनिवर्स ने आपको बताया है कि ये आपको करना चाहिए तो आई होप, मैं प्रेयर प्रार्थना करती हूँ कि आप वही करो। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं यहाँ पर बाउल। ओके, ये आ गया आपका बाउल, और इस बाउल से मैं बताऊंगी थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन, और जो पर्सन आपका थर्ड पार्टी में चल रहा है क्या वो पर्सन आपके पास लौट के आएगा। हाँ, तो वो भी मैं देखूंगी। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथ में क्या है, फिटकरी। ठीक है, तो आज मैं इस बाउल में यहाँ पर 1 2 एंड 3 मैं फिटकरी डाल रही हूँ, और ये फिटकरी क्यों डाल रही हूँ मैं ये भी आपको बताऊंगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोग, ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो, कोई आपको प्रॉब्लम चल रही होगी, या आपके ऊपर कोई स्पेल होगी, या फिर कोई नज़र दोस्त होगा, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरे होगे। ठीक है, बार बार अपने पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में सोचते होगे और अपने आप को हील नहीं कर पा रहे होगे, आपको तरीका नहीं आता होगा हीलिंग का। ठीक है, और या फिर आप हीलिंग करवाई कैसे जाती है, होती कहाँ पर है, ये भी हो सकता है आप में से बहुत से लोग ना जानते हो, या कुछ लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये फिटकरी जो है आपकी हीलिंग का भी काम करेगी, और आपकी जो भी इस वक्त एनर्जी होगी, ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जब तक आप इसको देखोगे और आप रीडिंग में कनेक्ट रहोगे तब तक आपको हीलिंग भी मिलेगी, और आपको बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलेगा, और आपका जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम है, वो इस फिटकरी में आ जाएगा, वो खींच लेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस फिटकरी को आपके लिए डाला है कि आप इससे, हो सकता है कुछ लोग बीमार भी चल रहे होंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है, तो आज मैंने डाला है फिटकरी ताकि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी चल रही है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस, यहाँ पर अब मैं बताऊंगी 2 कैंडल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो 2 कैंडल्स हैं वो क्या है, ये जो येलो कैंडल है इससे मैं देखूंगी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन दोनों की क्या है। ठीक है, और इस कैंडल से मैं देखूंगी क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास बैक फिर से वापस आना चाहता है। ठीक है, और आपसे रियूनियन करना चाहता है, आपको कहीं ना कहीं जो उसने दर्द दे रखा है, ब्लॉक्ड कर रखा है, दूर रह रहा है, नहीं आपसे बात कर रहा है, तो क्या वो बात भी करेगा, लौट के भी आएगा और आपको फिर से वही सारी चीज़ें देगा जो पहले देता था। ठीक है, तो रेड कैंडल से मैं आपके लिए करूंगी, और येलो कैंडल से मैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन देखूंगी। उससे पहले आपको क्या करना है, 3 टाइम ले डालो गॉड यूनिवर्स का नाम। ठीक है, और आप चाहो तो जो भी आपके ईस्ट है, ठीक है, ये गाइस उसका भी नाम आप ले सकते हो। जो भी आपके ईस्ट हैं उसका भी आप नाम ले सकते हो। अभी रुक जाओ गाइस, थोड़ा सा कैंडल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँ। जब ये अच्छे से गर्म होगी तभी तो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी कैंडल है, इस कैंडल की फ्लैम को देखकर, ठीक है, आपको आज क्या करना है, आज आपको कुछ भी नहीं करना है, आज आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको बोलना है प्रेजेंट टेंस में, क्या बोलना है, यूनिवर्स थर्ड पार्टी हमारे और हमारे पर्सन के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो गई। उस थर्ड पार्टी का आपको 3 बार नाम लेना है और बोलना है ये थर्ड पार्टी है और ये हमारे रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो गई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थर्ड पार्टी हमारी लाइफ से चली गई हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, अब आपको यही करना होगा, जल्दी से करिए। तो आई होप गाइस आपने अब तक बोल दिया होगा, और मैं भी यूनिवर्स से प्रेयर प्रार्थना करूंगी कि जो भी आपने बोला है, जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं रीडिंग के टॉपिक पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और इस वक्त मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त इस वीडियो तक, इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में चल रहे हैं, तो उस थर्ड पार्टी के साथ उनका करंट सिचुएशन क्या है, दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं।
गाइस ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनके घर फैमिली का कोई इंसान भी हो सकता है, आपके भी कोई घर फैमिली का इंसान भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी निकल के आएगी मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। बस मेच्योरिटी और समझदारी के साथ देखना रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। तो गाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि इस वक्त दोनों के बीच में, ठीक है, देखो कोई मनमुटाव, ठीक है, कोई मनमुटाव हुआ है, कुछ अलग सोच हुई है दोनों की, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, कुछ गलत फहमियों की दोनों हुए हैं शिकार, ठीक है। इस वक्त मैं देख पा रही हूँ दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दे रखा है। जो दूरियां हैं, ठीक है, उसकी वजह है गलत फहमी। और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ करंट सिचुएशन में ये है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी से दूर है। दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दे रखा है, अपने अपने हाल पे छोड़ रखा है। डेफिनेटली गाइस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, थर्ड पार्टी जो है कुछ की क्या है कि देखो हाल पे तो उसने छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी उसने पूरी तरह से आपके पर्सन को आज़ादी नहीं दे रखी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के पीठ पीछे ये क्या करती है, उनकी जासूसी करती है, स्पाई बनी हुई है। या तो सोशल मीडिया पे ये स्पाई बनती है, ऑनलाइन उनको देखा करती है कि ठीक है मैंने तुमको तुम्हारे हाल पे तो छोड़ रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इधर उधर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर नज़र भी बना के रखे है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि मैंने तो मुंह फेर लिया, मैं तो थर्ड पार्टी से इस वक्त दूर हूँ, तो जो मन चाहे वो करूँ। लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस दिख रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी अब उससे कोई मतलब नहीं रख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी से अब आपके पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, आपके कोई पर्सन का फ्रेंड हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की हर जो आपके पर्सन की लाइफ में जो भी बातें चलती हैं, जो भी चीज़ें चलती हैं, वो थर्ड पार्टी को शेयर करता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन्हीं का कोई फ्रेंड हो सकता है जो इनके ही लाइफ में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है और थर्ड पार्टी को सारी न्यूज़ देता रहता है। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, हो सकता है कि करंट सिचुएशन में ये भी कि आप में से कुछ का पर्सन क्या है, थोड़ा डरपोक टाइप का इंसान है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि डरपोक टाइप का इंसान है और थर्ड पार्टी हो सकता है पावरफुल इंसान हो सकती है, ठीक है, पावरफुल इंसान हो सकती है, उसके पास पैसा रुतबा शोहरत भी हो सकती है, ठीक है, और अच्छी पोजीशन में भी वो हो सकती है। तो क्या है, आपका पर्सन कुछ का डरता भी है, ठीक है। तो जैसे ही कोई उन लोगों के अंदर गलतफहमियां आती है, आपका पर्सन ही कहीं ना कहीं उसके सामने सरेंडर कर देता है और थर्ड पार्टी को बोल देता है सॉरी कि भाई मुझसे गलती हो गई है और मैं अब ऐसी गलती को रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये करूँगा भी हो सकते हैं, करूँगी भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। आई मीन ये कोई भी हो सकता है, महिला या पुरुष भी हो सकता है, या फिर हाँ मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से डियर मैच करके देख लेना कौन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है करंट सिचुएशन में ये भी है कि दोनों दोनों मतलब थर्ड पार्टी और आपका पर्सन करंट सिचुएशन में ये है कि ये कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे इनको एनिमल्स वगैरह देखना हो, जैसे जू, ठीक है, जू हो सकता है जाने की ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पर घूमेंगे, वहाँ पर और थोड़ा सा अपने आप को समय देंगे और हम दोनों अपने आप को हील करेंगे और फिर लौट के आएंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ करंट सिचुएशन में ये दोनों कहीं जाना चाहते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को ये देख सके, उनसे उनको हो सकता है। और ये भी हो सकता है गाइस कि ये एनिमल्स लवर्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी और आपका पर्सन एनिमल्स लवर भी हो सकता है, इनके क्या कोई पेट भी हो सकता है, डॉगी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है डॉगी, ठीक है, डॉगी भी हो सकता है और आपके पर्सन को भी पसंद हो सकता है डॉगी, उनके पास भी हो सकता है डॉगी और थर्ड पार्टी के पास भी हो सकता है डॉगी, ठीक है। और गाइस कॉन्फिडेंस हो तो हो सकता है आपके पास भी होगा, कैट होगी, डॉगी होगा, ठीक है, या पैरट या फिर कोई बर्ड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में क्या है कि ये आपका पर्सन क्या करेगा और थर्ड पार्टी का ये है कि ये लोग कहीं बाहर भी घूमने जाना चाहते हैं इस दिसंबर मंथ में। ये कहीं सोच रहे हैं कि हमको ट्रैवल करना चाहिए, हमको बाहर जाना चाहिए
और एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम को बिताना चाहिए। यहाँ पर ये क्या करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखो तो डेफिनेटली गाइस श्योर है कि उनका थर्ड आई चक्रा जरूर ब्लॉक्ड होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आज ऐसी गाइडेंस मिल रही है यहाँ पर रिसेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, दोनों की करंट सिचुएशन ये है कि कुछ की थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में गलत फहमियाँ हैं। दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर रखा है। आपका पर्सन तो सोच रहा है कि थर्ड पार्टी से अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, उसको लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी थर्ड पार्टी की पकड़ आपके पर्सन के हाथ में है, ठीक है, और थर्ड पार्टी की पकड़ आपके पर्सन के हाथ में है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये रही गई छोटी सी कैंडल। अब मैं रखूँगी इसको साइड में और आ जाते हैं आपकी रीडिंग की टॉपिक पे। इसको मैं रखूँगी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, ताकि आपने जो भी इसको देकर बोला है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। अब रेड कैंडल की आ गई है चांस, और इस रेड कैंसिल से मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। क्या ये पर्सन लौट के आपके पास आएगा? क्या आपका रियूनियन होगा? क्या ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है? क्या इसका हार्ट चक्र ओपन हुआ है? पता नहीं क्यों मुझे आज यूनिवर्स की गाइडेंस ट्रिगर मैसेज यही हो रहा है गाइस, ट्रिगर हो रहा है बार बार कि हार्ट चक्र, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग से ही क्लीन करेंगे। इसको देखकर आपको एक विश मांगनी है, वो विश कुछ भी हो सकती है, लेकिन गाइस कुछ आप कोशिश ये किया करो कि प्रेजेंट टेंस में वो विश रहे, ठीक है। जो भी विश मांगो वो ऑलरेडी ऐसे बोलो कि जैसे वो आपको मिल गई है। जैसे आपके पर्सन का नो कांटेक्ट आपसे ख़त्म हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे पर्सन से मेरा रियूनियन हो गया है, नो कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने मन से बना लो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी। इस फ्लेम को देखकर आपको एक विश बोल सकते हो और अपने पर्सन का 3 टाइम मन में नाम भी ले सकते हो। तो चलिए गाइस, आई होप जो आपने बोला है, मैं भी प्रेयर प्रार्थना करती हूँ वो चीज़ जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए और आप हैप्पी सप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और बताइए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन जो चल रहे हैं थर्ड पार्टी में, तो क्या उस थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे सभी ये जो मेरे चैनल के प्रेमी हैं, क्या उनके पास लौट के इनके पर्सन वापस आएंगे? क्या है उनकी एनर्जी? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और बताएं उनकी एनर्जी। कनेक्ट करें, कनेक्ट करें यूनिवर्स, कनेक्ट करें डिवाइन, कनेक्ट करें एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं बता सकूं, इन सब को हील कर सकूं, इनको सुकून दे सकूं, उनका मैसेज इनको दे सकूं, ताकि ये हो जाए खुश और अच्छी सी प्यारी सी मीठी सी नींद आए। देखो गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो आपका पर्सन है, जी हाँ, इस पर्सन को क्या है कि ये पता नहीं क्यों लोगों से, फैमिली से, अपने आप से इस इस वक्त बहुत ज़्यादा कटे कटे फिर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके अंदर अब वो बात नहीं है कि फैमिली में जैसे बैठा करते थे, उठा करते थे लोग, अपनी बात को शेयर करते थे, अब वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब भी इनको टाइम मिलता है, ये फैमिली में आते तो ज़रूर होंगे, लेकिन अपने रूम में चले जाते होंगे और ये कोई भी ऑफिस का काम करते होंगे, अपने बिजनेस का काम करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल देना नहीं चाहते हैं और ये अकेले और शांत रहना चाहते हैं। जब भी काम से इनको फुर्सत मिलती है तो ये अपने रूम में जब आते हैं, घर में आते हैं, तो ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, ये आपका जो पर्सन है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, ठीक है। आप मैरिड भी हो सकते हो गाइज, और आप में से कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हो। दोनों ही बातें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पर्सन क्या कर रहा है, आपका पर्सन क्या है, जी हाँ, डेफिनेटली आपसे रियूनियन करना चाहता है। बहुत ज़्यादा आपके लिए उदास है, बहुत ज़्यादा आपके लिए सैड है, बहुत ज़्यादा पास्ट में उलझा हुआ है, बार बार अपनी गलतियों को एहसास कर रहा है, बार बार अपने आप को दोष दे रहा है, बार बार अपने आप को ही समझ रहा है कि उससे ही गलती हुई है, उसी ने इतना बर्डन अपने सर पे ले लिया, उसने इतना ज़्यादा जो आपका ब्रोकन हार्ट कर दिया, जो आपको हर सिचुएशन में इस तरह से घेर दिया कि आपके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि भाई अब इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग खुद अपने पर्सन को छोड़ के हो, ठीक है, आपने खुद अपने पर्सन को कहीं ना कहीं लेट गो कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ क्योंकि उसने इस तरह से आपकी सिचुएशन को टॉक्सिक कर रखा था, इतना नेगेटिव एनर्जी भर रखा था कि आपको लगा कि बस अब इसको छोड़ना ही बेहतर होगा। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर वही पर्सन कहीं ना कहीं अब आपका वेट करता हुआ दिख रहा है। आपके पीठ पीछे आप
की बात लोगों से कर रहा है कि भाई ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, और अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर फिर से मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन वो इतना कठोर दिल हो चुका है, वो इतना हार्ड हो चुका है मुझसे कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं है। वाह गाइस, क्या इमेजेस आई है, काश मैं इसको ठीक से आपको दिखा पाती। कितना खूबसूरत सा इमेजेस है। दो एक ऐसे इंसान हैं, ठीक है, यहाँ पर दो एक ऐसे इंसान बन के आए हैं जो एक का मुंह इधर है और एक का मुंह उधर है, मतलब एक इस साइड उसने फेस कर रखा है, एक उस साइड उसने फेस कर रखा है। तो इसका कहने का मतलब आने का क्या साइन है, क्या सेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसका यही है कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है और आपको चाहता है, जो आपने मुंह फेर रखा है उससे, जो आपने उससे मुंह फेर रखा है, तो एक बार इसको मौका दे दो, ठीक है। ये एक मौका चाहता है और एक क्या है, पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है कि वो कौन सी पॉसिबिलिटी है कि जिससे ये आप तक पहुंचे और अपने दिल की बात कहे और आपको किसी भी तरह से रिश्ते में फिर से लाए। थर्ड पार्टी को, यस डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर एक साइन मुझे और दिख रहा है, वो है रैबिट का, कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है उस थर्ड पार्टी ने इसका शिकार किया होगा आपके पर्सन का, ठीक है, एक शिकार किया होगा, और हो सकता है उस चीज़ को आपका पर्सन नहीं समझ पाया होगा। बहुत ज़्यादा इसने अपने घर फैमिली पे ट्रस्ट कर लिया होगा, हो सकता है अपनी मदर, अपने फादर, अपने भाई, अपने बहनों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया रखा होगा और आप पे ट्रस्ट नहीं किया होगा। या फिर कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड होगा जो इसको बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें समझाता था और कहीं ना कहीं आपके लिए भड़काता था। तो ये कोई भी हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आपकी पर्सन की घर फैमिली का इंसान भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो बहुत ज़्यादा भड़काता था उस वक्त, ये नहीं समझ पाता था कि इसके लिए कौन सही है, कौन बेटर है, कौन अच्छा है। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि रिसेंट में अब इस बात का इसको एहसास हो रहा है कि इसी की गलती थी। ये खुद में रियलाइजेशन कर रहे हैं कि गलती मेरी थी, थर्ड पार्टी की बातों को मैंने माना, अपने घर वालों को प्रायोरिटी मैंने दी, हर वक्त मैंने ही उनकी बातों को समझा, बोला और कहा, और यही एक वजह थी जो आज मैं अपने इतने अच्छे पर्सन से दूर हूँ, ठीक है। वो पर्सन जिसने सिर्फ मेरे बारे में अच्छा सोचा, वो पर्सन जिसने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, ज़बरदस्त रीयूनियन के चांसेस हैं, हाईएस्ट चांसेस हैं, ठीक है, रीयूनियन के हाईएस्ट चांसेस हैं। और जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे से हार्ट भी बन के आए हैं, जिससे ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, इमोशनल हैं। और कहीं ना कहीं क्या है कि जी हाँ, उनका हार्ट चक्रा भी इस वक्त ओपन है, ठीक है। या तो इन्होंने अपने हार्ट चक्रा पे काम किया है, या फिर कोई ये व्रत पूजा करते हैं, या फिर कोई भगवान का ये मंत्र चैंटिंग जाप करना इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से इनका हार्ट चक्रा आप खुद देख सकते हो, सबको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो हार्ट कितना खूबसूरत सा बन के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, इस वजह से ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के कर रहे हैं आपको याद, और चाहते हैं कि आप फटाफट से इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। बहुत जल्द गाइस आपको गुड न्यूज़ दूंगी मैं कि बहुत जल्दी आपका नो कॉन्टेक्ट खत्म होगा, आपका पर्सन से आपकी बात हो सकती है। यहाँ पर मुझे कैट भी दिख रही है, ये देख लो छोटी सी कैट है, तो हो सकता है इस बीच आपका पर्सन क्या है, कोई कैट देखता होगा, मतलब अगर वो घर से बाहर जाता होगा तो कैट उसको जरूर दिखती होगी, लेकिन ये कैट बस ग्रे कलर की हो सकती है, ठीक है, ब्राउन कलर की हो सकती है, और आपके पर्सन को दिखती होगी डेफिनेटली, ठीक है, या रोड क्रॉस करते हुए दिखती होगी, ठीक है। और ये इसका सेंस क्या है, देखो गाइस, इसका यही है कि अगर ये निगेटिव एनर्जी में चल रहा है आपका पर्सन, तो यस वो बार बार आके इसको यही बता रही है कि देखो जो भी निगेटिव एनर्जी है, अब उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट मत करना, जो तुम सही सोच रहे हो वो सही ही सोचना, जो भी तुम कर रहे हो वो सही है, राइट है, और तुम्हारा डायरेक्शन भी राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, इनको अपनी गलती का एहसास है, ये आपको मिस कर रहे हैं, हार्ट चक्रा इनका ओपन हुआ है, या ये कोई मेडिटेशन योग साधना भी हो सकता है कर रहे होंगे, किसी आश्रम वगैरह में भी जान रहे होंगे, जहाँ पे इनकी जो ये थोड़ा स्पिरिचुअल बन सकें और सही इनके लिए क्या है उसको और अच्छे से ये समझ सकें। तो यहाँ पर आपका पर्सन ऐसा भी कर रहा है, बट हाँ ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये गाइस कि ये आपके साथ रियूनियन डेफिनेटली करेगा, इसी मंथ में आपका रियूनियन जरूर होगा, और ये पर्सन आपसे बात करेगा और आपसे दिल की हर बात को शेयर करेगा, क्योंकि ये मिस नहीं गाइस, भर भर के मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लटका हुआ उदास चेहरा बहुत से वैक्स में आया है, यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो गाइस ये है छोटी सी कैंडल, अब मैं इसको रखूँगी साइड में ताकि ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और आपकी इसमें जो विश है वो फुलफिल हो जाए। देख लो कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी छोटी सी कैंडल है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डाली थी फिटकरी, ठीक है, तो आई होप इसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी आप सभी को मिले। मैं यूनिवर्स से प्रेयर भी करूँगी, बोलूँगी भी कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में है, आपके ऑरा में है, ठीक है, वो अभी के अभी बैकफायर हो जाए।
क्विकली बैकफायर हो जाए, जहाँ से भी आई है वहीं पर वापस लौट के चली जाए। ठीक है, तो गाइस अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर इनिशियल। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट इनिशियल है ये आपका हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इनिशियल मुझे दिखा है, आपके नाम का पहला नाम मतलब हो सकता है वर्ड जे से। ठीक है, कुछ के नाम का पहला वर्ड हो सकता है जे से, कुछ के नाम का पहला वर्ड हो सकता है ओ से, कुछ के नाम का पहला वर्ड हो सकता है ए से, कुछ के नाम का पहला वर्ड हो सकता है एल से, कुछ के नाम का पहला वर्ड हो सकता है डी से। ठीक है, कुछ के नाम का पहला वर्ड हो सकता है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एन से। यहाँ पर हो सकता है आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एन एन भी लिखते हो गया, या वी एन ऐसे करके हो सकता है आप लिखते भी होगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और गाइस यहाँ पर देखो राशि क्या निकल के आई है, राशि तो मुझे सभी के सभी दिख रही है। आई मीन मुझे दिख रहा है वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और यहाँ पर क्या है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। आई मीन एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, करब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो सभी के सभी जोड़े से विराजमान गाइस, क्योंकि लगभग लगभग अब मैं कितने नाम बताती, सभी नाम हैं, एस भी है, पी भी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एन भी है, एन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो बहुत लंबी हो जाती है रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के सभी जोड़ी है विराजमान। तो गाइस कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है, अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ और अभी कभी क्लेम करो इस रीडिंग को और बताओ कि कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है और कितना सुकून दिया आज की रीडिंग ने, कितना आपका स्ट्रेस को दूर किया, आपको हल्का किया या नहीं किया, जो आपके अंदर भारी बन था क्या इस रीडिंग ने वो भी किया या नहीं किया। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना, क्योंकि आज मैंने नई चीज़ की है आप सबके लिए। ठीक है, तो बताना जरूर भूलना बिल्कुल मत। और गाइस आप देखते होगे जहाँ आप कमेंट करते होगे वहाँ पर हाइप लिख कर आता होगा। ठीक है, एक छोटा सा लिख कर आता होगा हाइप, तो प्लीज़ गाइस मुझे वो भी दे दिया करो, पॉइंट दे दिया करो कि कितना पॉइंट आप देना चाहते हो। आप स्टार दे सकते हो, हाइप का बटन आप दबाओगे, फिर उसके बाद नीचे आप लिखा रहेगा उसको दबाओगे तो मेरी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ गाइस हाइप भी दे दिया करो, बिल्कुल भूला मत करो और कंजूसी मत किया करो। ठीक है, छोटी सी चीज़ करने से अगर किसी की हेल्प होती है तो आपको आपका क्या क्या चला जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो और मुझे हाइप जरूर दिया करो। ठीक है गाइस, ताकि मुझे भी स्ट्रेंथ मिले, मुझे भी एक पावर मिले, मैं भी मोटिवेट हूँ। ठीक है, आप लोग जब ऐसा करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है और मन लगता है काम करने का, अच्छे से अच्छी चीज़ें आप सबके लिए लाने का। ठीक है, तो गाइस अब कमेंट में ज़रूर मुझे बताना भूलना मत। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल माई टैरो आर्मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाना। ठीक है, और गाइस अगर आप मुझसे लेना चाहते हो पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी उलझन पे, किसी भी घुटन पे, अगर किसी से आप कोई बात नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे गाइडेंस लेकर आप वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो मुझसे क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ले सकते हो, कोई रिचुअल, कोई टेक्निक भी करा सकते हो, कोई उपाय भी ले सकते हो या करा सकते हो। ठीक है, मेरे पास सारी सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास सभी सर्विस अवेलेबल है, लेकिन सारी सर्विस पेड भी है, इस बात का भी आपको खास तौर पे रखना होगा ध्यान। और गाइस इसके बावजूद भी अगर आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में हर रोज़ की तरह मैंने अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और लेटेस्ट वीडियो का खजाना भी रहता है, वॉच करके टकाटक से लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस अब मैंने दी है सारी चीज़ें आपको बता, मैं लूँगी इस यूनिक सी रीडिंग से इजाज़त और मिलूँगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।